हमारे मुआशरे पर नजरें डालो, कितनी कमियां हैं आज हमारे अंदर। और औरतों को तो पूछो मत, जलसे के अंदर लिपस्टिक लगा लगा, जलसों में भी। अल्लाह रहम करे। मेकअप, अब एक और मेकअप चलने लगा है, वाटर प्रूफ मेकअप। वाटर प्रूफ मेकअप जानते ना, बंदरिया भी लगा ले। पहले तो लगाती थी औरतें, तो अब मुंह धुलता था तब उनका, तो वो धुल जाता था मेकअप, तो वो आड़ी तिरछी टेढ़ी वेड़ी निकलती थी, मेकअप से जमी रहती थी। और जब वो मुंह धुलने या बारिश हो जाए तो सब मेकअप धुल जाता था, तो कानी टेढ़ी आड़ी वो सब असली तो पता तब चलता था। उनके बच्चे नहीं पहचान पाते थे मेरी अम्मा है कोई और है, नहीं पहचान। अब चलने लगा वाटर प्रूफ मेकअप, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितना चेहरा धुलना है, वो अमेरिकन बंदरिया ही दिखेंगी आपको। अजीब सिस्टम चलने लगा इस मेकअप का। और जलसों में भी ओफो, क्या कपड़े, क्या ड्रेस। सुन लीजिए, बहुत गौर से सुन लीजिए, हमारी मां बहन बेटियां चाहे जैसा कपड़ा पहन लें, अगर कपड़ा पहनने के बाद उनका कपड़ा उनके जिस्म पर फिट है, यानी उससे बाहें पैर ये पूरा चिपका हुआ है और उससे उसकी बॉडी का फिगर दिखाई दे रहा है, तो शरीयत के अंदर ये औरत नंगी है। अगर वो ऐसा कपड़ा पहने हुए है कि आपको लगता है कि हाँ इसका सीना इतने इंच होगा, इसका की रान इतनी होगी, इसके पैर में इतना, आपको आइडिया हो रहा है उसके फिगर, उसका फिगर दिखाई दे रहा है, जिस्म नहीं, फिगर। कपड़ा पहनने के बाद आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कैसी है, तो समझ लो कि वो औरत नंगी है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि वो बज़ाहिर कपड़े पहने होंगी, कपड़े तो पहने होंगी लेकिन वो बरहना होंगी, आरियात नंगी होंगी, माइलातुन व मुमीलात। इतना मेकअप करेंगी, इतना मेकअप करेंगी कि उनके मेकअप से लड़के उनकी तरफ माइल होंगे और वो भी लड़कों की तरफ माइल होंगी। लड़के इनकी तरफ झुकेंगे, वो लड़कों की तरफ झुकेंगी। माइलातुन व मुमीलात ला यदखुलनल जन्ना। जब ऐसी औरतों को तुम देख लो तो सुन लो, ला यदखुलनल जन्ना, ये कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। बाज़ मुहद्दिसीन ने ला यदखुलना की जगह ला यदखुलन्ना पढ़ा है, नून ताकीद बा नून सकीला का, यानी ऐसी औरतें हरगिज हरगिज कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिला तो दूर, वला यजिदन रीहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जन्नत की महक भी नहीं पाएंगी। जबकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर तक आ रही होगी। बुखारी के अल्फाज हैं कि अगर जन्नत के बाहर एक घोड़े पर आप बैठ जाएं और उस पर सफर करें और वो घोड़ा नॉन स्टॉप, बिना किसी रोक टोक के, बिना कहीं रुके हुए 40 साल तक दौड़ता रहे, एक हदीस में आता है 70 साल तक दौड़ता रहे, और 40 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा वहां तक जन्नत की खुशबू आ रही होगी। यानी हमारी ऐसी औरतों को जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि इनके और जन्नत के दरमियान इतने साल का फासला होगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, आओ कुरान पढ़ो, सूरह मरियम का मुताला करो। हजरत मरियम में मस्जिद के मेहराब पे बैठी हुई हैं, हजरत ज़करिया उनके सरपरस्त हैं। अल्लाह ने जिनकी पाक दामनी का ऐलान किया है, अल्लाह ने जिनकी पाक दामनी का ऐलान किया है, मेरे भाइयों, इनके पास बेमौसम फल आ जाते हैं।
हम जानते हैं कुरान कह रहा है हजरत मरियम के पास अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता उनकी मेहराब में फल रख गया है, लेकिन फल जन्नत के ऐसे थे जिसका मौसम नहीं था। सेब रखे हैं, सेब का मौसम नहीं है। अंगूर रखे हुए, अंगूर का मौसम नहीं है। ऐसे फल वहां रखे जिनका मौसम तो है ही नहीं। हजरत जकरिया जब मस्जिद की मेहराब में दाखिल होते हैं, जिन्होंने मरियम को पाला है, मरियम की परवरिश की है, मरियम के सरपरस्त है, जब हजरत मरियम के सरपरस्त जकरिया दखला फिल महराब, जब दाखिल होते हैं मेहराब के अंदर और उन्होंने बेमौसम फल देके अपनी मरियम के पास, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसके पास ये बेमौसम फल देगे, तो सबसे पहला सवाल किया, आए मरियम अन्ना लके हादा, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? आए मरियम जवाब दे, इस फल का मौसम नहीं, ये कहां से आया? इस फल का मौसम नहीं, कहां से आया? कौन देकर गया है? और जो देकर गया है उसके साथ तेरा क्या रिश्ता है, तेरा क्या मामला है? अल्लाह की नेक बंदी थी, पाक दामन बंदी थी, इसी के पेट से अल्लाह को बगैर शौहर के बेटा पैदा करना था, हजरत ईसा को पैदा करना था, और ईसा को बगैर बाप के, मरियम को बगैर शौहर के बेटा देना था। अल्लाह ताला ने ये फल उनके लिए आसमान से, जन्नत से भेजे थे। वो समझ गई मेरे जकरिया को, मेरे सरपरस्त को मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, ये बेमौसम फल कहां से आए? तो उन्होंने अपने सरपरस्त का, अपने कफील का शक दूर करने के लिए जो जुमले अदा किए, कुरान उसको रिकॉर्ड करता है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए जकरिया, मेरे ऊपर डाउट न करो, मेरे ऊपर शक न करो, ये सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से आई हैं, इसमें किसी लड़के का कोई हाथ नहीं है, मुझे किसी लड़के ने नहीं भेजा है, मैं तो जानती भी नहीं हूं, ये सारी नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है, मुझे नहीं मालूम, मेरे ऊपर डाउट मत करो, आप मेरे सरपरस्त हैं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती हूं। मेरे भाइयों, जब इतनी पाक दामन मरियम, जिनकी पाक दामनी का अल्लाह ने ऐलान किया है और पूरी दुनिया के ईसाइयों को बता दिया है, ईसाइयों तुम्हारी किताब इंजील आज तक मरियम को पाक दामन नहीं कह पाई, कुरान ने मरियम को पाक दामन करार दिया है और फरमाया है जब इस मरियम का की क्लास ली जा सकती है, जब मरियम की परवरिश करने वाला मरियम से सवाल जवाब कर सकता है, तो तुम अपनी बेटियों से सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते हो? जब उस नेक औरत से सवाल हो सकते हैं, नेक लड़की से सवाल हो सकते हैं, जब उस पर उनके सरपरस्त कह सकते हैं ये कहां से आया, तो तुम अपनी बेटियों को आजाद कैसे छोड़ सकते हो? क्यों नहीं पूछते, बेटी ये मोबाइल तो तेरे पास था नहीं, कहां से आया? तू घर से जब निकली थी तो इसमें अम्मी और अब्बू का नंबर था, अभी इसमें फला की मिसबेल है, वो किसका नंबर है? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में तो 10 रुपए का बैलेंस था मिसबेल देने के लिए मुझे, लेकिन अभी 100 रुपए का बैलेंस पड़ा है, ये कहां से आया? मेरी बेटी तुम तो स्कूल जाती हो 9 बजे और 12 बजे आ जाती हो, आज 12:30 कैसे बज गए? मेरी बेटी तुम स्कूल से गई थी तो तुम्हारे बस्ते में 5 किताबें और कापी थी, अब 7 हैं, ये 2 कहां से आई हैं? हाय मेरी बेटी ये हैंडकरचीफ, ये रुमाल तुम्हारे पास कहां से आया है? हाय मेरी बेटी ये कौन सी परफ्यूम तुम लगा कर आई हो जो खुशबू दे रही है? क्या तुम ये सारे सवाल अपनी बेटियों से नहीं करोगे? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती है? जब हजरत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियां क्या मरियम से ज्यादा पाक दामन हो गई हैं कि हम उनसे सवाल न करें? या हमें अपनी बेटियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? नागपुर की धरती पर मीटिंग हो चुकी है, बंगाल वालों नोट करो, नागपुर की सरजमीन पर षड्यंत्र रचा जा चुका है, ये तय हो चुका है कि मुसलमानों की लड़कियों को कैसे अपने घर की बहू बनाया जाए।
चुकी है। और बाकायदा महाराष्ट्र के अंदर स्कूलों और कॉलेजों में और सरकारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी के नाम से जगह खाली की गई। अल्पसंख्यक, क्या कहा गया, अकलियतों के लिए इतनी सीटें खाली हैं। उसमें जब मुसलमान लोग जाते हैं तो कह दिया जाता है नौजवान लड़कों से, नहीं साहब लड़कों के लिए सीटें पुर हो चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए खाली हैं। अब मुसलमान लड़कियों को कॉलेजों में जगह दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में जगह दी जा रही है, लड़कों को नहीं, लड़कियों को जगह मिल रही है वैकेंसी के नाम पर, और वो जगह पुर की जा रही है। और प्लानिंग ये है कि जब लड़के और लड़कियां एक साथ कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और जब बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लड़के और लड़कियां एक जगह पढ़ेंगे जो बिल्कुल ओपन सब्जेक्ट होता है, खुलकर पढ़ाया जाता है, तो जाहिर है 15, 16, 17, 18 साल की लड़की अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और फिर वो अपना साथी तलाश करेगी, और फिर वो मजबूर होकर, जब लड़के मुसलमान नहीं होंगे तो हमारे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ वो अपने प्यार और इश्क का झूले को आगे बढ़ाएगी, और फिर इश्क का एक समंदर में गोता लगाएगी, और फिर एक दौर ऐसा आएगा कि बगैर उस लड़के के उसका रहना महाल हो जाएगा, और आपकी अदालतें और कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो जाएगा लड़की बालिग है, लिहाजा वो अपनी मर्जी से जहां रहना चाहे रह सकती है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, और क्यों नहीं होगा? हमने आजादी इतनी दे रखी है अपनी बेटियों को और अपनी लड़कियों को। सर्दियों के दिन की तो लड़कियां दुआएं मांगती है अल्लाह सर्दी आ जाए, क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप और मैसेंजर उनको गर्मियों में चलाने को नहीं मिलते हैं रात में, वो रात के अंदर लिहाफ ओढ़कर मुंह छिपा कर अंदर अंदर व्हाट्सएप चलता है, और अंदर अंदर मैसेंजर और फेसबुक चलाया जाता है। और अम्मा समझ रही है मेरी बिटिया तो मरियम की तरह पाक दामन है, और बाप कह रहा है मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है, भरोसा है, भरोसा है। जाकर महाराष्ट्र का हाल देखो। मैं 1.5 महीना बम्बई में अभी रहा हूँ। मेरे फुफेरे भाई का जो कैंसर हो गया था और उसका पैर बेचारे का काटना पड़ा टाटा हॉस्पिटल में, 1.5 महीने से मैं बॉम्बे में हूँ। मैं यही हालात सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। वहाँ लड़कियों के कोई क्यों नहीं, क्यों होगा? पेरिस से एक ड्रेस आया, एक ड्रेस लड़कियों के लिए, वो ड्रेस बनाया गया लड़कियों के लिए। और कैसे? सिर्फ वो लड़की उस ड्रेस को पहनकर बाथरूम में नहा ले, बस बाथरूम में पहने और बाथरूम में पहनकर नहाए। वो ड्रेस इतना गंदा है उसको पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है, घर में भी नहीं, सिर्फ अंदर पहनकर नहाने के लिए है वो ड्रेस। पेरिस से आया, पेरिस में ये ड्रेस बना। पेरिस की लड़कियां भी इस ड्रेस को पहनती नहीं हैं, सिर्फ बाथरूम में पहनकर नहाती हैं, और फिर टॉवल लपेट कर वो बाहर निकलती हैं और अपने रूम में आकर कपड़ा चेंज करती हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ अपने रूम तक महदूद रहती हैं। पेरिस से ये ड्रेस बॉम्बे आया, और बॉम्बे में ये ड्रेस पहनकर एक मुसलमान लड़की, और मेरे जुमलों को गौर से सुनो, एक मुसलमान लड़की इस ड्रेस को पहनकर सबसे पहले लड़की कल्याण से निकलती है, कल्याण से इस ड्रेस को पहनती है, और लोकल ट्रेन में बैठती है, लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठती है, और इस ड्रेस को पहनकर बॉम्बे के सांता क्रूज में बने हुए जूहू चौपाटी पर जाती है, और वहाँ के पानी में, समंदर में नहाती है। जो अपने घर में भी पहनना गवारा नहीं है, उस ड्रेस को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बम्बई में आने के बाद एक मुसलमान लड़की ने पहना है, और मुसलमान लड़की ने भी नहीं, शर्म आती है कहने में, एक हाजी की लड़की ने पहना है। क्या भरोसा करेंगे आप? क्या सूरत हाल हमने बना रखी है? कोई हिसाब किताब नहीं हमारा। पैरों पे चिपके हुए लेगी पहन रही हैं, लेगी ये पैरों से चिपका हुआ है, घर में पहन रही हैं। ये ड्रेस तो घर में भी नहीं पहन सकती हो तुम। कितनी शर्मो हया मिट गई कि बहन अपने भाई के सामने लेगी पहने हुए।
की शर्म हया खत्म हो चुकी है आज हमारी। कहां पहुंच गई आज हमारी सोच, आज हमारी समझ।